वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो जीके जीएस के मोस्ट क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो चंद्रयान 3 भारत के चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन होगा। निम्न में से कौन चंद्रयान 3 अभियान का हिस्सा नहीं होगा? तो ऑर्बिटल चंद्रयान 3 अभियान का हिस्सा नहीं है। आर्टेमिस समझौता किसकी शांतिपूर्ण खोज से संबंधित एक समझौता है? आर्टेमिस समझौता चंद्रमा की शांतिपूर्ण खोज के लिए समझौता है। ये नासा और इसरो के बीच का समझौता है। नासा और इसरो के बीच का समझौता है। आर्टेमिस समझौता चंद्रमा की शांति के लिए एक समझौता है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है। ये पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? ये पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। भारत में आयोजित जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसकी जो 2023 की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। मतलब आंसर आएगा ये वाला, उपरोक्त दोनों। और इसमें एक ट्राई का बना हुआ है। अभी इंडिया में ये हुई है, अब ब्राज़ील में होगी ऐसे, और पिछली बार इंडोनेशिया में हुई थी। तो ये ट्राई का बना हुआ है और ये ट्राई का आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें अब एक और देश शामिल हो गया है, अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है G20 में। तो अब ये G21 कहलाएगी, G20 नहीं रहेगी, ये G21 कहलाएगी, ठीक है। ये भी याद रखना है। 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो विहान तल्या ने 10 वर्ष से कम वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड जीता है, ठीक है। निम्न में से किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से किसे बैलन डी और 2023 का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी, जिसने 2023 का पुरस्कार जीता है। बैलन डी और 2023 का पुरस्कार जीता है। निम्न में से किस प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को प्रतिष्ठित सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, सरस्वती सम्मान 2022 से। पारुल चौधरी कौन है जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? मतलब पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? पारुल चौधरी धावक है, एथलीट। एशियाई खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियाई की जो खेल 2023 में महिला कबड्डी टीम ने भारत की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी में किस देश की मिस्री टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तीरंदाजी में भारत की मिस्री टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया? पहले एशियाई खेल 1951 में शुरू किए गए। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किए गए। एशियाई खेल 2023 भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक क्या है? तो अमूल आधिकारिक प्रायोजक है। मतलब एडवर्टाइजमेंट कौन है? तो एडवर्टाइजमेंट अभी अमूल है। गगनयान मिशन को कब शुरू किया जाएगा? 2025 में गगनयान मिशन शुरू होगा। इसरो के संस्थापक कौन है? इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई है। जीएसटी चोरी पर नियंत्रण करने हेतु किस राज्य द्वारा लकी बिल ऐप को लॉन्च किया गया? जीएसटी चोरी पर लकी बिल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल द्वारा जीएसटी बिल लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में किस रेलवे सुरक्षा बल में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज यादव को अभी महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया रेलवे सुरक्षा बल में। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
निम्न में से किस त्रिपुरा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किस मतलब किसे किसे त्रिपुरा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सौरव गांगुली को अभी जो त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौरव गांगुली जी को अभी जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। रेंगलर कंपनी के शूज या स्पोर्ट्स सामान आते हैं ना, उसने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो स्मृति मंदाना को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। रेंगलर की ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है? स्मृति मंदाना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं। और आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 61 प्रधानमंत्री पर जो महाभियोग चलाया जाता है उससे संबंधित है। कौन सा संगीतकार रामपुर सहस्वान घराने से संबंधित है? इसमें से जो चारों में से कौन सा संगीतकार जो रामपुर सहस्वान घराने से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसमें से मलिनी राजूरकर ये जो रामपुर सहस्वान घराना है उससे संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा केरल का एक लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है। ये शास्त्रीय नृत्य होते हैं और ये कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली और एक मोहिनी अट्टम। और कथक यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और सत्रिय असम का है। इसके बाद सत्रिय असम का है। तो कौन कौन से रह गए अपने? 4-5 हो गए, 6 हो गए। और एक कौन सा रह गया? मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। और इसमें सही उत्तर अपने सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मोहिनी अट्टम अपने पास हो जाएगा। ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर था और इन्होंने अकबर सेकंड की उपाधि धारण की थी। और ये राजा राम मोहन राय थे, उन्हें राजा की उपाधि इन्होंने दी थी। और क्यों दी थी वो मैं बताता हूँ आपको। अंग्रेज़ों ने क्या किया? इनकी पेंशन बंद कर दी। बहादुर शाह जफर की। ठीक है। उसके बाद अब बहादुर शाह जफर की पेंशन बंद हो गई वहाँ से आना, क्योंकि इनको राजपाट तो छोड़ ही दिया था। और अंग्रेज़ क्या करते थे? ऐसे पेंशन बांध दिया करते थे और उनके पेंशन आ जाती थी। तो इनकी पेंशन बंद हो गई बहादुर शाह जफर की। अब ये इंग्लैंड जाके पेंशन चालू करवा तो नहीं सकते थे। तो चालू नहीं करवा सकते थे। तो इन्होंने यहाँ से किसको भेजा? भाई इन्होंने सोचा
कि यहाँ पे फडाली का सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय है। तो उन्होंने मोहन राय को कहा कि आप जाके मेरी पेंशन चालू करवाओ, मेरी पेंशन बंद कर दी है। तो मोहन राय ने इनकी पेंशन चालू करवा दी वहाँ पे जाके। तो मोहन राय पाश्चात्य सभ्यता से थे और इन्होंने वहाँ पे पेंशन चालू करवा दी। तो बहादुर शाह जफर ने इनको राजा की उपाधि दी। मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड बेंटिक के द्वारा उनके सहयोग से सती प्रथा पर विरोध किया था। ये आपको याद होना चाहिए। राजा की उपाधि मोहन राय को बहादुर शाह जफर ने दी और बहादुर शाह जफर का दूसरा नाम अकबर सेकंडे। बहादुर शाह जफर 1857 के समय जो विद्रोह के समय मुगल शासक बने और इन्होंने नेतृत्व किया। इसके बाद इनको रंगून भेज दिया गया। अंग्रेज इन्हें पकड़ के रंगून भेज दिए और रंगून के बाद इनको सेलुलर जेल में डाला गया। और उसके बाद मुगल शासक इसके बाद ख़त्म हो गए, क्योंकि लास्ट शासक यही थे बहादुर शाह जफर, और इनको रंगून भेज दिया गया। वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। विभिन्न जैन तीर्थंकर को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर तो माउंट आबू में है। अब आपको मैं ये पूछता हूँ कि प्रथम तीर्थंकर कौन है? प्रथम तीर्थंकर कौन है, ये आप बताओ। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है भाई। और उसके बाद 21, 22, 23 और 24। 21वें नमीनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह इनका सांड, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और नेमिनाथ जी का, और जो पार्श्वनाथ जी का सर्प है, इनका शेर है। ऐसे इनके सबके प्रतीक चिन्ह भी थे। उसके बाद आपको बताना है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। क्या था भाई? वर्धमान। इनकी माता का नाम त्रिशला। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ, जिसे आज कुंडलपुर के नाम से भी जानते हैं। इनकी माता लिच्छवी वंश के शासक से थी। ठीक है। और इसका सही उत्तर माउंट आबू हो जाएगा। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई? हंटर आयोग बनाया गया 1882 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई? 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया? अर्जुन पुरस्कार की राशि पहले 5 लाख हुआ करती थी, अब 15 लाख रुपए। संविधान सभा में किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था? तो मसौदा समिति का गठन 1947 में किया गया था। और जो प्रारूप समिति थी उसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद बने और सच्चिदानंद जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। लास्ट और आज का प्रश्न,
चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? तो चावल की खेती के लिए शुष्क मृदा उपयुक्त नहीं है। चिकनी दोमट मृदा में हो जाते हैं, नदी की जलोढ़ मृदा में भी हो जाते हैं, और खारी मृदा में भी चावल हो जाते हैं, लेकिन शुष्क मृदा में चावल नहीं होते हैं भाई। शुष्क मृदा में चावल पनपते नहीं है। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन यही ख़त्म हुई है। और आज मैंने थोड़े बहुत जो 2023 के करंट संबंधित क्वेश्चन भी मैं इस क्वेश्चनों में लाया हूँ। ठीक है, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चन भी मैं इसमें लाया हूँ। तो आपको ये पीपीटी कैसे लगी? और आज कम से कम अपन ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। हम रोज़ाना 30 क्वेश्चनों को लाएंगे और या डिटेलिंग क्वेश्चन लाएंगे। तो डिटेलिंग क्वेश्चन में भी अपने 20 क्वेश्चन से 40 या 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये ज़रूर कमेंट में बताना। और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन आए हुए नहीं है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो थैंक्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।